जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम शिव पुराण की कुछ कथाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके सामने आए हैं तो इस प्रकार हैं। प्रणम्य शंकरं देवं सर्वसिद्धि प्रदाकयं माया शिव पुराणस्य क्रियते लोकहिताय वे। शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसी होती है? साधु पुरुष किस काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले, हे व्यास जी, आप ऋषि वृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने अपने श्री मुख से श्री संत कुमार जी से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री संत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ इसे संक्षेप में कहा। इस शास्त्र के श्रवण, पठन एवं मनन करने से कलियुगी जीवों का मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भुक्ति, मुक्ति तथा राष्ट्रीय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसके श्रोतागण शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने का समय नहीं मिलता तो 2 घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करें। चाहे 1 मुहूर्त अथवा आधा क्षण ही सही, इस पुराण को अवश्य श्रवण करें। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सब प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण अमृत रूप ही है, लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर हो जाता है। शिव पुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। 7 संहिताएं हैं: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोकी रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ लेता है अथवा मनुष्य इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता है, जब तक वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ तुल्य है और उस घर के मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव पुराण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सातोपुरी तथा गयादिक सभी तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकते। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता है, वह निश्चय ही पुण्य आत्मा है। अंत समय में जो इसका श्रवण करता है, उसे शिव जी अपना पद देते हैं। इस शिव पुराण का जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोगकर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करें तो वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिव जी को सर्वप्रिय है।
यह धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ तीनों तापों का हरने वाला, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय, संतों का पूज्य है। इसलिए मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दें। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने हमें यह अद्भुत कथा सुनाई है, जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, सुनिए, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, जो लालची, मिथ्या भाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी और हिंसक भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित देशी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाला, क्रूरात्मा, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाव्यभिचारी हैं, वे भी इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण, शठ, अपवित्र, दुर्बुद्धि, देव द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खाने वाले पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके सुनने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म से विमुख था। वह संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया और धर्म में कोड़ी भी न लगाई। वह एक समय स्नान करने तालाब पर गया। वहां पर शोभावती नाम की वैश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और बातचीत होने पर उन दोनों में प्रेम हो गया। वे दोनों अपने आप को आपस में स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त हो बहुत काल तक विहार करने लगे। ब्राह्मण उस वैश्य के साथ ही बैठना, खाना पीना एवं शयन क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका, परंतु उसने एक भी न मानी। उस नीच ने ईर्ष्यावश एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर लिया और उस कामासक्त वैश्य को दे दिया। वह पापी देव योग बल से प्रहस्तिनापुर में आया। वहां उसने शिवालय देखा, जिसमें बहुत से साधुजन एकत्रित थे। वहां पर वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधिनी कथा श्रवण की। 1 मास के अनंतर देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गण जबकि कैलाश की ओर ही जा रहे थे कि यमपुरी में महाकोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ गया। वहां साक्षात शिव जी के समान 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा धर्मराज सब कुछ जान गए। इस प्रकार पूजा एवं स्तुति कराकर शिवगण कैलाश पर जा पहुँचे। वहां पार्वती जी के सहित दया सागर शिव जी को उसे आकर अर्पित किया। दूसरी कथा के अंतर्गत सुनो, समुद्र के निकट एक वाशकल नाम का ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी, शास्त्रधारी पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान वैराग्य एवं सत्धर्म तो जानते ही न थे। उन सबकी स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाशकल ग्राम में एक विंदुक नामक अधम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। वह सुधर्मिणी चंचुला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी चंचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से कलेश सहती रही, परंतु जब वह युवती हुई तो काम पीड़ा न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार विंदुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया।
तब तो वह क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रा में खूब घूंसे जमाई। जब वह अपने पति से पिट चुकी तो उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं कि तुम भी तो मुझ यौवना और पति परायणा पत्नी को छोड़कर वैश्यगामी हो रहे हो। कहो, यदि पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या दशा होगी? उत्तर दो। मैं रूपवती नवयौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार काम पीड़ा को सहन करूँ? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी से कहा, तुम सत्य कह रही हो, तुम्हारा भी मन काम से व्याकुल है। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। कुंती दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया तथा बहुत काल पर्यंत नरक भोगे। इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब विदुंग पति के मर जाने पर मूर्खा चंचुला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई, पर पुरुषों के साथ उसका यौवन बीतने लगा। एक बार देवयोग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यमलोक में यमदूत लोहे के परित तपाकर उसकी योनि में डाल देते हैं। इस वैराग्यवर्धिनी कथा को सुनकर वह भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी चले गए, तब वह डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई सब धर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे आकर कौन बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता हो। अब मैं आपके ही चरणों की शरण हूँ, अतः कृपा करके मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, जब वह ऐसे दीन वचन बोली तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदाशिव की कृपा है। अब तू भयभीत न हो। शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई जो विषयों से वैराग्य हुआ है। पश्चाताप संयुक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती जी की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।